हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। देखेंगे ना, इतना सा मकान है, मात्र ये देखिएगा, मात्र 40 गज का मकान है भाई। अगर इसकी चौड़ाई देखें ना तो देखिएगा, चौड़ाई लगते ही खत्म हो जाती है। चौड़ाई की बात कर रहा हूँ भैया, लीजिए आप, ये लीजिए, चौड़ाई खत्म। ये इतना बड़ा मकान है, जरा पैर देख लीजिए, इतना बड़ा मकान है, बस यहां से चल रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा मकान आज के टाइम पे आरोप लग रहे हैं कि नाक का सवाल बन रहा है विधायक साहब के और पार्षद साहब के। अब ये आरोप भी लगा रहे हैं, देखिएगा अभी मकान देखेंगे ना। मैं भैया खड़े हो भैया, पीछे वहां खड़े हो जी, लाइन पे आ जा भैया, थोड़ा सा खड़े हो जी, आ जा। ये भाई को टच करेंगे ना, मकान की चौड़ाई है ये। मकान मेरे को दिखा दे पीछे से, मेरे को ये मकान की चौड़ाई है, मतलब मकान खत्म है इतने में। ये इतना सा मकान, नाक का सवाल बन रहा है भाई। मतलब मात्र 40 गज का मकान है। अब 40 गज के मकान को क्यों तुड़वाना चाहते हैं यहाँ के विधायक साहब या पार्षद, ये आरोप लग रहा है। लेकिन आरोप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, चलिए ये तो उनसे पूछेंगे। सरदार जी आप बताइए, इधर आ जाइए सरदार जी, आ जाइए, हाँ जी। दोनों आओगे तो चौड़ाई, इसकी चौड़ाई भी ढक लोगे आप। तो क्या कहना चाहोगे, इस मकान के पीछे क्यों पड़ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, इस मकान को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? ये तो वो बताएंगे जी। आपने आरोप लगाया, मैं पूछूंगा आपसे। हो सकता है कि आरोप आपके झूठे भी हो सकते हैं। मैं सीधा सीधा फंडा बोल रहा हूँ, क्योंकि जनता है, नो डाउट जनता है, अपने विधायक और पार्षद से सवाल 10 बार कर सकती है एज जनता के नाते। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इस मकान में? ये मैं रेनोवेट कर रहा हूँ इस मकान को। मेरा बर्थ इसी मकान का है। अच्छा। मेरी माता जी शादी होकर यहीं आई थी। अच्छा। और मैं भाजपा का एक बड़ा पुराना कार्य करता हूँ, बाय बर्थ का कार्य करता हूँ। मैं बचपन से ही भाजपा हूँ और मैं मोदी जी का ही फैन हूँ। अच्छा। मनोहर लाल जी का फैन हूँ। मन में बसता है, दिल में बसता है भाजपा, कमल दिल में बसता है। मैंने आज तक जब भी बटन दबाया तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का दबाया। भाजपाइयों के मकान टूट रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, बताओ ना। तो विधायक जी को है और पार्षद जी को है, क्योंकि मैंने चुनाव में ना तो पार्षद जी का साथ दिया। अच्छा। और ना ही विधायक जी का साथ दिया। विधायक जी का चुनाव था तो क्या बात के भाजपाई हो भी, बताओ। तो मैं समालखा चला गया ना। मनमोहन भडाना जी की विधानसभा में मैंने 15 दिन वही रहा। अच्छा। काम भाजपा के लिए किया। अच्छा। वोट भाजपा के लिए मांगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा हाँ, वही वाली बात है, कहीं भी रहोगे भाजपा के लिए वोट भाजपा के लिए मांगे। और जब वोट डालने की बारी थी तो मैं शहर से चला गया, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट डालना नहीं चाहता था जो जुबान से बहुत बदतमीज है। कौन, मतलब हमारे यहाँ के विधायक जी। अच्छा। और पार्षद जी जो हैं उनसे मेरी इसलिए। आपसे बदतमीजी क्या कर दी उन्होंने भाई? आप जिस तरीके से बोलो कि गाली गलौच हो गई थी आपकी, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं की? ऐसे ही पता चला जिसकी वजह से वो उनको पता होगा। जहाँ बैठते हैं मेरा नाम आ जाता है तो वो बकवास करनी शुरू कर देते हैं मेरे नाम को लेके। ये घटिया आदमी है, 2 कोड़ी का आदमी है, वहाँ रहता है। कैसे पता आपको? मुझे मेरे चाचा जी ने बताया। अच्छा, उससे और आपकी इस मकान से क्या ले रहे हैं? वो तो वो बताएंगे जी, वो उनको क्या परेशानी है मेरे से। नोटिस आया कि उन्होंने बोला, पार्षद ने बोला, विधायक ने बोला, किसने बोला कि आपका मकान टूटे? मेरे यहाँ लगातार आज पहला दिन ऐसा है कि कर्मचारी नहीं आए। अच्छा। नगर निगम से कोई नहीं आया। अच्छा। नहीं तो रोज यहाँ से गाड़ियां भर के आती हैं, हथौड़े लेके आते हैं। अच्छा। और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये गाड़ियां आपने देखा हमने लगा रखी थी। हाँ। और ये गाड़ियां परमानेंट खड़ी हैं। हाँ। और वो कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। अच्छा। ये मेरा परिवार है, ये सारे हैं मोहल्ले के लोग हैं, मैं उनको बोल देता हूँ और वो सारे 1 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। सारे फटाफट आ जाते हैं। हाँ। तो उनको जाना पड़ जाता है। अच्छा। फिर बोल के जाते हैं अगली बार हम लेडीज पुलिस लेके आएंगे, अगली बार हम ऐसे करेंगे, अगली बार जेसीबी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। लेकिन वो कर नहीं पा रहे कुछ भी। अच्छा। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरी शिकायत किसने की, तो इसका कोई मेरे को जवाब नहीं कि किसने की। जिसकी वजह से वो तो लिखित में लाएंगे ना, ये शिकायत इसकी है, ये परेशानी, कुछ तो रिटर्न होगा। ऐसे कोई तोड़ने, मुझे आज तक कोई नहीं बताने आया। ऐसे तो मकान देखिए, एक बार पहले गली दिखा देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी मकान यहाँ पर देखिएगा। ये मकान है, पूरी बसावट है भाई, ये पूरा बसावट है। आप देखिएगा, इधर दिखाई पूरी बसावट, इधर दिखा दो, पूरी गली में पूरी बसावट है। पीछे तक दिखाइए, पार्क है सामने, उधर भी आप देखेंगे ना बसावट ही बसावट है। और इधर भी आएंगे ना तो देखिए आप, इधर घूम जाओ, इसमें बसावट है। तो देखिए जिस तरीके से देखिए ना, इधर भी पूरी तरीके से बसावट है भाई। तो भैया यही मकान सिर्फ कहते हैं, इतना चौड़ा मकान जिसे कहते हैं कि हाथ रखो तो खत्म हो जाता है, इतनी चौड़ाई है कि 1 कदम चलाओ तो खत्म, दूसरे मकान की नींव आ जाती है। भैया यही मकान दिखा है। ऐसे 2-2 मंजिला वाले मकान है तो और देखिए वो 3-3 मंजिला वाले मकान है। तो मतलब वो नहीं दिखे, आप ही का दिख रहे। हाँ, मेरा ही। सोने के पत्थर उत्तर तो लगा रहे नहीं भाई, तब कोई सोना वोना दुबका रखा हो इसके अंदर, ईडी वीडी आ रहा, पता मेहनत की कमाई के बीच में कोई हीरे भी नहीं जी, मेहनत की कमाई के पैसे लग रहे हैं जी। नहीं, वो शायद दुबके हो तो शायद पता चला। राजनीति में मैंने 10 साल सेवा की है। तो इसका भुगतान हो रहा है कि आपने राजनीति में जो सेवा करी है, जी के साथ मिलकर सेवा की है। क्या दिक्कत रही? वो भी तो मंत्री नहीं, वो भी तो बीजेपी। विधायक जी को पसंद नहीं आ रहा। क्यों? वो भी तो बहन जी बोलते हैं उनको। नहीं, वो मुझे नहीं पता जी, उनको मेरे से क्या कष्ट है। विधायक जी को सीमा त्रिखा जी के पास नहीं गए कि मैडम ऐसी बात है, आपके साथ रहने का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। ये लेंटर के जितने दोनों डरे आपको नजर आ रहे हैं, बैठ के पूरा मोहल्ला बैठा था और विधायक सीमा त्रिखा जी खुद बैठी थी। अच्छा। तब डले हैं। अधिकारी धमकी देके गए थे कि ये लेंटर किसी हालत में हम डलने नहीं देंगे। एक बीजेपी के विधायक मंत्री ने डलवा दिए तो दूसरे विधायक को सोचना चाहिए, कोई बात नहीं भी, हमारी सरकार के कोई ना कोई बहन है हमारी, चाहे बहन जी बोलते रहो, चाहे विधायक थे, मंत्री ने बनवाया, तो कोई बात नहीं, कोई रीजन तो ही होगा कि उन्होंने भी डलवाया होगा।
नहीं, अब मैं उनके पास गया, मेरा परिवार वाला रिश्ता है उस घर में, तो मेरा अगर परिवार का रिश्ता तो मेरे लिए आएंगी। मैं अभी भी फोन करूंगा तो अभी भी 5 उन्होंने मिनट बोला नहीं कि ऐसे से ही हो रहा है मेरे साथ? उन्होंने सारी जगह बात की है। फिर क्या हुआ? हर जगह बताया, मुझे भेजा उन्होंने मुझे सबके पास भेजा कि आप सबके पास जाओ। मैं मेयर मैडम के पास गया, मेयर मैडम ने हाथ खड़े कर दिए, जी मैं इसमें कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। चलिए, इस बात की हम नहीं कहेंगे मेयर मैम ने बोला क्या, क्योंकि अब मैं एक राजनीतिक जनता और विधायक और जनता के बीच की बात करूंगा, क्योंकि वो प्रशासनिक है। तो मतलब आपने फिर पार्षद साहब से बात नहीं करी कि पार्षद साहब आप ही दे? से क्यों बात करूंगा? क्या हुआ? मैं कोई बात नहीं करना चाहता जी। फिर आप आरोप विधायक और पार्षद पर लगा रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ जी। मुझे यहाँ के अधिकारी बता के जा रहे हैं जी। अच्छा। हमें धमकी दी जा रही है कि हम आला अधिकारियों द्वारा भी बताया गया है कि जी 10 तारीख को सीएम साहब आ जाएंगे, तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। अच्छा, चलिए, वो आपस में उनकी बात है, ये आपने सुनी है? हाँ बिल्कुल, अधिकारी से सुनी है, उसकी पुष्टि अधिकारी से सुनी है। अच्छा, सुनी हुई बातों पर सुनी है। लेकिन ये बताओ कि अभी कितने बार यहाँ पर एनसीएफ के लोग आ गए? 6 बार। एनसीएफ के लोगों को आपने ये नहीं बताया कि और लोग भी? मैंने उनको और मकान भी अभी आया है। मैं आपको दिखाई। नमस्ते बेटा। यहाँ बताया कि लोगों के सबके मकान बने हैं, मेरा ही मकान के पीछे आप क्यों आ रही हो? अच्छा। वो कह रहे हैं आपका मकान बनने नहीं देना किसी कीमत पे। अब ये उनको बेटा पता होगा कि क्यों नहीं बनने देना। अच्छा। मैं तो अपनी रेडी लगाती थी, मेहनत की कमाई से, खून पसीने से मैंने अपना घर बनाया। अब आप बताओ कि मेरा क्या कसूर है जो मेरे ही मकान को तोड़ने? आपकी शादी हुई थी यहीं पर आए थे आप? हाँ, यही। कितने साल हो गए इस मकान? मेरे को कम से कम 35-40 साल तो। 40 साल से मकान नहीं दिखा? अच्छा, क्या है आपका, दिखाना एक बार। अधिकारी आए थे। अच्छा, क्या आए थे? वीडियो बनाओ तो जी, नोटिस देने आए हैं। ये 3 दिन पहले लेंटर डला है, उसको नोटिस नहीं दे रहे, उसको नोटिस नहीं दे रहे। 3 दिन पहले लेंटर डला है, उसको नोटिस नहीं दे रहे। हमारा मकान अवैध बता रहे हैं भाई साहब। ये रहा नोटिस इनके हाथ में, ये हमें हमारा मकान नोटिस आपको दिया है? ये मकान कोई भी अवैध नहीं है। जो लेंटर को हम दिखा रहे हैं इनको, यहाँ से ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है जी। ये नोटिस हमारा मकान अवैध बता रहे हैं, तो बाकी किसी का मकान अवैध नहीं अवैध है, लेकिन इनको खाली एक हमारा मकान अवैध है। वीडियो लो, इनकी भी लो, सबकी लो। अच्छा, मतलब ये कि पूरी कॉलोनी उन्हें वैध नजर आती है और आपका सिर्फ इंडिविजुअली मकान। ऐसा तो नहीं यहाँ से गली का कोई रास्ता आपने कब्जा कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 50 साल से यही है जो है, ये 50 साल से यही है जो है। अच्छा। हाँ। कहीं कुछ और रास्ता जा रहा हो आपने बीच में कैप्चर कर ये लिया? तो मुझे नहीं पता, ये तो पार्षद जी और विधायक जी को पता होगा क्या ढूंढना चाह रहे हैं छोटे से मकान में वो। अच्छा, क्या प्रूफ है आंटी जी इसका? मेरे पास आधार कार्ड है। नहीं, आधार कार्ड हाँ जी, मकान से कोई लेना नहीं होता उसका। फैमिली इससे मकान का कोई लेना नहीं होता। हाँ जी, फैमिली आईडी सब कुछ है। राशन कार्ड, राशन कार्ड, 35 साल पुराना मीटर का बिल है, अभी भी ओरिजिनल पड़े हैं। मैं कहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो सब कुछ है। अच्छा, 40 साल पुराने। मतलब सीधा आप कहना चाह रहे हैं कि भैया तो एक बार विधायक साहब से बात करके देख लो। विधायक साहब, हुआ क्या, आपका परेशानी क्या है, मेरे से पूछ। देखिए, आज मैं रुकवा लूंगा। अच्छा। हाँ, वो तुड़वाने की पूरी उन्होंने ताकत लगा दी और मैंने रुकवाने की ताकत लगा दी। बस लड़ाई मुझ की और सरदार हूँ। वो कहते हैं इसका मकान बनने नहीं देंगे, और यहाँ भी सरदार खड़ा है, मकान भी बनेगा और हम इसमें रह भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, ये मूछ की लड़ाई है। हाँ, मूछ तोड़वाना चाहते हैं आप, जो आपने तोड़ना, और हम अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। एक बार पूछ तो दे, क्योंकि आज कई बार इंसानियत भी होती है। हम एक भाई सामने वाले से पूछ तो लें कि भाई विधायक साहब मेरे को ये सुनने नहीं मांगा। एक बार सुनिए, जिस व्यक्ति को बोलने की तहजीब नहीं है, मैं उसके पास किस लिए जाऊंगा? अच्छा। मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं। मुझे जरूरत ही नहीं है इस बात की। आप नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए? ना, मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगा। चाहे मेरे पे, मुझे ये तक कहा जाता है, पार्षद जी और विधायक जी के साथ कुछ छुटभैये नेता घूमते हैं, तो वो जगह जगह जाके बोलते हैं जी इस पे हम इतने केस लगा देंगे कि मजबूरी में आएगा हमारे पास। अच्छा। इनको ऐसा लगता है कि मैं शायद हिंदुस्तान के किसी छोटे से कस्बे से, किसी गाँव से आया हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है। मैं बाय बर्थ इतने से मैं राजनीति में हूँ, और बहन जी के साथ हूँ, सीमा त्रिखा जी के साथ, और 10-12 साल। इस बात को लेके एक काम करिए, मंत्री जी के पास क्यों नहीं गए फिर आप? कृष्णपाल गुर्जर जी के पास चले? जी के पास मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं और मेरी, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी को वो गुरु बताते हैं कि मेरे गुरु जी हैं, तो जाइए ना, कभी इस चीज से गलती हो रही तो गुरु तो है। मुझे आज किसी ने बताया है कि सीएम साहब तक ये बात पहुंच गई है। अच्छा। तो उम्मीद है कि शायद आज रात को मुझे जाना पड़े दिल्ली, अगर सीएम साहब आए ना, तो कृष्णपाल गुर्जर जी के पास जाए, क्यों कभी नजर में डालो, हो सकता है उनका भी दिल अच्छा है, कभी गलतियां उनको भी हो रही सामने दिख रहा तो बता। मैं पहले सीएम साहब के पास जाऊंगा, उनके पास अब अपनी सारी बात रखूंगा। पार्षद जी और विधायक जी क्या करना चाह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ क्या कर रहे हैं, उसका छोटा सा मकान उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा।
भाजपा के कार्यकर्ता के साथ ही गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। पूरी शिद्दत के साथ बचपना बिता दिया, पूरी शिद्दत के साथ आपने बीजेपी का साथ दिया, उसका फल मिल रहा है। आप मेरी इंस्टा और फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हैं कि मैं इलेक्शन में कहाँ था। मेरी प्रोफाइल पे बयां कर देगी सब कुछ, मैं क्या कर रहा था, सब लाइव था। तो लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़ना सही रहा या नहीं रहा? नहीं, मैं बीजेपी के साथ आज था, भी हो? बीजेपी के साथ ही रहूंगा। मैं मोदी जी की बीजेपी के साथ हूँ, आज भी हो? मनोहर लाल जी की आज बीजेपी के साथ हो? छोड़ो। आज भी हूँ। और मैं सैनी जी की बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा। ऐसे लोगों की बीजेपी के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ ना। सीमा त्रिखा जी की बीजेपी के साथ हूँ, विपुल गोयल जी की बीजेपी के साथ हूँ, किशन पाल गुर्जर जी की बीजेपी के ठीक है, साथ हूँ, समझ रहा हूं। राजेश नागर जी की बीजेपी के साथ बीजेपी के हूं। हर नुमाइंदे के साथ हैं, लेकिन आप विधायक साहब के साथ नहीं। ऐसे पार्षद और ऐसे जिनकी सोच इतनी घटी है, ऐसों के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है। पार्षद हाँ। और C27 फ्रूट गार्डन में पार्षद जी खुद एक वो बना रहे हैं, 300 गज में अवैध वो बना रहे हैं, 8 फ्लैट बना रहे हैं। वो अवैध है और ये वो वेद है और ये अवैध है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो 8 फ्लैट बन रहे हैं, वो ठीक है सब कुछ, वो पार्षद जी खुद बना रहे हैं तो वो बन सकते हैं, लेकिन छोटा सा मकान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो पुराना मकान विधायक जी का जहाँ ऑफिस है, पूरे शहर को पता है वो जमीन क्या है, किसकी जमीन है वो। चलिए, वो तो विधायक साहब से पूछेंगे अगर वो तो अपना पक्ष रखना चाहते तो। इस मामले में अगर विधायक साहब और पार्षद साहब भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हो सकता है भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दिल तो दुखता है। एज पर बीजेपी के कार्यकर्ता आज भी कह रहे हैं भैया मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा, आज भी मेरे दिल में बीजेपी बसती है। मुझे मोदी जी जब निकालेंगे। कहते हैं ना कि जब घर टूटता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि सारे सपने वहीं से जुड़े होते हैं, बचपना वहीं से जुड़ा होता है, बहुतों की तो शादी वहीं से होती है, मायका और ससुराल भी वहीं से होता है। जब टूटता है ना तो कई सारे सपने पीढ़ियों के टूट जाते हैं। ये पीढ़ी वाला मकान इतना छोटा सा आपको लग रहा है ना, ये पीढ़ी वाला मकान है, 46 गज का मकान है, 46 साल पुराना होगा कम से कम। तो हर साल के हिसाब से सोच लीजिए कि इसकी चौड़ाई पे मत जाइएगा, इसकी लंबाई बहुत है, मतलब वर्षों की लंबाई बहुत है और मकान की लंबाई भी बहुत है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि तोड़ने की लड़ाई, मूंछों की लड़ाई यहाँ है, लेकिन गलत तो गलत है। अगर इन्होंने सीधा सीधा नाराजगी, आज कहते हैं ना विधायक पार्षद और जनता के बीच की लड़ाई है ये। जनता सीधा सीधा अपने विधायक पर आरोप लगा रही है, अपने पार्षद पर आरोप लगा रही है कि इस तरीके से मकान टूट रहा है, तो गलत है, क्योंकि बचपना यहीं बीता है। मकान नया नहीं है, नया बनाओ तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन लागू हो जाते हैं, ये मत दिखाओ वो दिखाओ। तो लेकिन जब पूरी कॉलोनी पूरी बस जाती है 95 के आसपास, ये भगत सिंह कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी बस जाती है, तो फिर इन पे भी जांच पड़ताल की जाए कि ये भी अवैध है या नहीं। टूटे तो फिर सारा टूटे, ये अकेला नहीं, टूटे तो फिर अगर सारी टूटती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तब कोई दिक्कत हम इस छोटे से मकान में रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं। सारी टूटे फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी तोड़ दें, वहां से शुरू करें, पहले से तोड़ें, बिल्कुल। हमें क्या, जब सबकी टूटेगी तो हमारी भी टूटेगी, हमारी भी टूटेगी। लेकिन इस बिल्डिंग में मेरे पिताजी का पसीना लगा हुआ है, हाँ। उनकी मेहनत लगी हुई है। हम अपने बाप की वो आखिरी वो कैसे छोड़ दें, चीज कैसे छोड़ दें। आपका भी यही है जी मकान? आपका भी छोटा भाई, छोटा भाई है। और तो देखिए जिस तरीके से आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए गली किस तरीके से है, लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे। आपका भी मकान आया जी? अवैध तो नहीं आपका मकान? आपके तोड़ने वाले आए? नहीं, हमारे कभी जाए। आपके भी आए थे जी? आपका मकान तोड़ने वाले तो नहीं आए थे? नहीं आए थे। हाँ जी, आपका भी मकान यही है जी आसपास भाई जी? हाँ, मेरा तो वो सामने आ गया। तोड़ने वाले आए? कहाँ, अब यहाँ पे? हाँ, कोई एमसी वाले नोटिस बोल के तोड़ देंगे, आपका भी तोड़ देंगे, ऐसा कुछ? आप पे सब कुछ है? नहीं आए? ना अपने मकान तोड़ने नहीं आए? नहीं, अच्छा, हमारे तो नहीं आए। नहीं आए। तो मतलब ये मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि भैया किसी का मकान तोड़ने आए हो तो थोड़ा हो सकता है कि सरदार जी की बात को भी झूठा साबित कर दें, अगर गलत है तो ये। पर भैया सीधा से इनसे भी पूछ रहे थे भैया इनके पास भी आए कि नहीं आए। आओ भैया जरा पूछो, पूछते। आपके मकान को भी आए थे जी कोई तोड़ने वोड़ने वाले या बोलने आए थे कुछ ऐसे? नहीं। आपके मकान को भी नहीं। आपके मकान को भी आए? नहीं आए कि बोल दिया हो कि आपका इलीगल ऐसा? हमारे मकान में कोई भी नहीं आया। आपके मकान पे भी नहीं आए? नहीं। अच्छा, मुंह से एक बार चाचा से पूछ लेते हैं, उसके बाद खबर खत्म करते हैं। पूछते हैं भैया किसी और के मकान पे आए कि सिर्फ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मकान दिखा? चाचा आपके मकान पे भी कोई आया बोलने के लिए कि इलीगल पिल्लीगल है आपका? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? नहीं। अच्छा, सिर्फ एक ही मकान दिखा है ना? हाँ। अच्छा। तो देख लीजिए वो मकान जो दिख रहा है ना, वहां से 40 गज का मकान नजर आ रहा है। यही नजर एमसीएफ को नजर आता है, या विभाग को नजर आता है, या एमसीएफ या पार्षद साहब को या विधायक साहब को नजर आता है जो आरोप लग रहे हैं, तो भैया फिर तो गलत है। लेकिन इस बार में अगर विधायक साहब या पार्षद भी अपनी बात रखना चाहते हैं ना, क्या सच्चाई है, क्योंकि जनता का नाराजगी है और जनता आपसे जुड़ी है। जनता भगवान होती है एज पर नेताओं की नजर में, विधायक की नजर में, सबकी नजर में जनता भगवान होती है। भगवान नाराज चल रहा है भाई, थोड़ा इस भगवान से थोड़ा सा पूछो तो सही कि प्रभु नाराज क्यों चल रहे हो, क्या नाराजगी है,
ये जानने की आवश्यकता है। नमस्कार।